नमस्कार, मैं प्रियम वदा पांडे और आप देख रहे हैं टेल्स बाय प्रियम। बात करते हैं हम चीन के तियानजिन शहर में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन की। 2025 में हुए चाइना में इस शिखर सम्मेलन में भारत को सफलता मिली या नहीं, इसके लिए तो हमें कम से कम 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी द्विपक्षीय वार्ता हुए होंगे उनका रिजल्ट आने के लिए कम से कम 90 दिन का वक्त लगेगा। तो हमें उसके लिए 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस एससीओ शिखर सम्मेलन से तात्कालिक रूप से हमें क्या नजर आता है, ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं इस शिखर सम्मेलन की सुरक्षा और कूटनीति की। आपको याद होगा कि अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयावह आतंकी हमला हुआ था। इस हमले की निंदा एससीओ के सभी देशों ने की, चाइना, रशिया और मध्य एशियाई देश भी। मतलब आतंकवाद के मुद्दे पर अब भारत अकेला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का उसे समर्थन मिल रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में भारत का विजन भी रखा। उन्होंने कहा कि एससीओ का मतलब है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सुरक्षा, संपर्क और अवसर। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि कोई भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तभी तक ठीक है जब तक उसमें अन्य देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जा रहा है। यानी भारत ने साफ कर दिया कि वह सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत ने अपने विकल्प भी पेश किया, चाबहार बंदरगाह और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यानी भारत के पास भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो एशिया और यूरोप को जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम आर्थिक पहलुओं की। वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच में जो भी ट्रेड टेंशन्स चल रही हैं वो तो जग जाहिर हो चुकी हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत के सभी सामान पर नए टैक्स लगाए हैं। इससे भारत को नुकसान हो सकता था, लेकिन एससीओ ने भारत को एक नया रास्ता दिया है। अब भारत रूस, चाइना और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ा सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह व्यापार स्थानीय मुद्राओं में होगा, जैसे रुपया, रूबल और युआन में किया जा सकता है। इससे भारत की डॉलर पर निर्भरता भी कम होगी। मतलब अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो भारत के पास वैकल्पिक बाजार और विकल्प पहले से ही मौजूद रहेंगे। अब सवाल यह है कि इन सब पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा कि भारत अमेरिका संबंध 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी है। यानी अमेरिका अभी भी भारत को अपना करीबी दोस्त मानता है। लेकिन असली बात यह है कि वॉशिंगटन में चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि एससीओ मंच पर भारत, चाइना और रशिया तीनों एक साथ दिखे हैं। अगर ये देश आपस में मिलकर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने लगे तो अमेरिकी डॉलर की ताकत भी कम हो सकती है। यानी अमेरिका बाहर से दोस्ती तो दिखा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर है कि भारत कहीं ज्यादा ही चीन और रूस के साथ ना चला जाए। नतीजा साफ है, एससीओ 2025 भारत के लिए चारों तरफ से फायदेमंद साबित हुआ है। सुरक्षा, कूटनीति और अर्थव्यवस्था, हर मोर्चे पर भारत मजबूत हुआ है और दुनिया को यह साफ संदेश भी मिल गया है कि भारत अब किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह एक मजबूत ताकत है। अब बात हम ये करते हैं कि क्या भारत को चाइना पर पूरी तरीके से आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए। हालांकि जैसा पहले हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि भारत ने भरोसा किया है और फिर अचानक से उसको ऐसी चीजें मिली है कि जहां से भरोसा टूटा है। तो हम अगर देखें तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि भारत भी चाइना पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहा है। भारत भी अब चाइना के साथ सिर्फ व्यापारिक रिश्ते ही रख रहा है। दोनों अपना अपना फायदा देख रहे हैं। ये साफ तौर पर जाहिर है कि भारत सिर्फ और सिर्फ चाइना के करीब इसलिए गया है क्योंकि अभी भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है और इस ट्रेड वॉर से निपटने के लिए भारत को एशियाई देशों का सहयोग लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ भारत का सहयोग करने के लिए आ रहा है, चाइना को भी अपना प्रॉफिट दिख रहा है, वो तभी आ रहा है। हाँ, रशिया पर भारत आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है, क्योंकि पहले भी रशिया ने दोस्ती निभाई है। भारत और रूस की दोस्ती तो जग जाहिर है, लेकिन चाइना पर भारत को आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर से चाइना भारत के साथ दोस्ती का रिश्ता बना रहा है, अमेरिका पर कुछ ऐसा दबाव बना रहा हो कि उसका कुछ ट्रेड प्रॉफिट हो और इस ट्रेड प्रॉफिट के लिए वो भारत का फायदा उठा रहा है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय को ये चीज देख करके चलनी पड़ेगी और इन सब को मैनेज करके चलना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी के प्रॉफिट के लिए मोहरा बन जाए। आज के सिनेरियो में देखा जाए तो एससीओ भारत के लिए सफल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।